तो राधे राधे सभी को। मैं पुरुषोत्तम आर कंजानी आपका सबका स्वागत करता हूं स्टार साइन के इस वेबिनार में। वेबिनार है एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक रेमेडीज के ऊपर। जो हमसे नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और जो हमारे परिवार का हिस्सा है उन वो भी आज इसमें आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, इसलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं चित्रा मैम का। चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। राधे 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 राधे। और सभी को नमस्ते। सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है इस वेबिनार में, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर समय दिया। और सबसे पहले मैं मनीष सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें आने का मौका दिया। और आज जैसे कि अभी पुरुषोत्तम जी ने बताया कि आज हमारा वेबिनार है एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज पे, जो कि वैदिक रेमेडीज है। जी तो कल कुछ लोग कल भी होंगे, है ना पुरुषोत्तम जी, कुछ लोग आज नए भी होंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा 5 मिनट में बता देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कैसे, रेमेडीज कैसे काम करती है। जी क्योंकि सबसे पहले तो सब यही जानना चाहते हैं ना कि रेमेडीज काम भी करती है या नहीं करती है, और करती है तो कैसे करती है। कैसे करती है? जी जी जी। तो रेमेडीज हमारी कर्मा थ्योरी पे काम करती है। तो हमारे जो कर्माज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं, एक हमारे प्रारब्ध होते हैं, और एक हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। संचित कर्म होते हैं जो हमारे साथ जब हमारा जन्म होता है उसके साथ रहते हैं या जन्मों जन्मों तक रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? वो किसी भी टाइम हमारी लाइफ में एक्टिव हो जाते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं वो, और वो बुरे भी हो सकते हैं। जैसे पीछे एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। वो कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन वो बहुत फेमस हुई। वो गाना ऐसा फेमस हुआ कि हर बंदे की जबान पे आया। तो उसका एक ऐसा प्रारब्ध आया जिसने उसको पॉपुलर बना दिया। तीसरे टाइप के कर्म होते हैं हमारे क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म होते हैं जिसपे हम कर्म करते हैं, जी जिसमें हम जो करते हैं उसमें हमें आज भी फायदा होता है, कल भी फायदा होता है, और जो हमने कर रखे हैं उस वो भी हमारे मिनिमाइज होते हैं। तो जो रेमेडीज है वो हमारे क्रियामान कर्म में आती है। ठीक है, कि हम कर रहे हैं और हमें उसका इफेक्ट मिलता है। तो रेमेडीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा काम करती है ये। जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि आप, ये मैजिक की तरह काम करती है, जी। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैदिक रेमेडीज है, कोई बैकफायर नहीं करती, नेचुरल बेस्ड होती है, और घर की चीजों से ही आप बड़े आसानी से कर सकती हैं। ठीक है। अब पुरुषोत्तम जी, ये सवाल आता है, रेमेडीज की भी लाइफ होती है। जैसे हमारे, अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल भी हम चार्ज करते हैं ना कुछ समय में। जी तो ऐसे रेमेडीज की भी लाइफ होती है। रेमेडीज को कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, जी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे अब हम दिवाली पे जो रेमेडी, जैसे कल मैंने जैसे अब मैंने कल बात की थी कि हमारी जो नवरात्रे हैं, क्यों नवरात्रे आते हैं, और जो नवरात्रों में हम रेमेडीज करते हैं, ये 6 मंथ के लिए रहती है। ठीक है, 6 मंथ के बाद दोबारा आपको करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे, ऐसे योग बने होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ब्रह्मांड में पावरफुल चीजें होती हैं कि वो बहुत एक्टिव होती हैं। जो हम दिवाली पे रेमेडीज यूज करते हैं वो हम 1 ईयर के लिए होती है हमारी। ठीक है, 1 ईयर के बाद उन्हें दोबारा चार्ज करना पड़ता है, या नई रेमेडीज यूज करनी पड़ती है। ओके। तो होली पे जो रेमेडीज हमारी होती है वो हमारी लाइफ से, जितनी आपकी नेगेटिव चीजें हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका डोनेशंस करो। दैट ओके। इज अ टाइम फॉर बेस्ट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया। जी तो वो रेमेडीज उस तरह की होती है। अब कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, अब हम होली, दिवाली या नवरात्रों का हर समय इंतजार तो नहीं कर सकते, है ना। तो जी। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, तुरंत किया और हमने उसका इफेक्ट देखा। तो जो ओके। हम अपने इस कोर्स में भी लेके आ रहे हैं, कल भी मैंने 2 रेमेडीज दी थी, आज भी मैं कुछ रेमेडीज देना जा रही हूँ। जी तो कुछ रेमेडी दे दें पहले। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। और जैसा कि चित्रा मैम ने बताया कि 3 तरह के कर्मास होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं रेमेडी करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है उसका भी प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि क्यों नहीं मिलता है और किस तरीके से आपको करना रहता है, किस किस समय पर करना रहता है, और कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और दूसरी बात, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, रेमेडीज की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। चाहे आप प्रोफेशनल हो तो भी आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर
आप प्रोफेशनल नहीं है और अपने आप में अगर आपको आपके परिवार में कहीं पर परेशानी है तो भी ये बहुत बेहतरीन काम करेंगी। इसमें आपको किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। सबसे खास बात इस कोर्स की ये है कि अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की या टैरो की या किसी भी फील्ड से नहीं है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन उपायों का आप सहारा ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो एक जी चीज और बताती हूँ, ये एक और है कि काम, कुछ लोगों को होता है कि काम कैसे करती है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉ क्या है। जी ये काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी हम फोकस करते हैं उसे हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं। तो जब हम उपाय करते हैं, एक तो हम फोकस करते हैं, एक हम उसके ऊपर अपनी एनर्जी सेंड करते हैं। अब वो एनर्जी क्या होती है? कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने हल्दी का यूज किया या हमने कुछ कुछ और चीजों का यूज किया। जी तो जब हम उसे अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर एनर्जी सेंड करते हैं, तो वो हमारे पास यूनिवर्स से अबंडेंस के रूप में आती है। तो जी ये रेमेडीज काम करती है। जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब कोई टैरो रीडर है, किसी के पास, हमारे बीच में है सर कोई टैरो रीडर? कोई टैरो रीडर हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को भी टैरो की मॉडलिटी के बारे में जानते हैं या टैरो रीडर हो तो। नीना मैम प्लीज। एक बार इनको अनम्यूट कीजिए। जी हाँ बोलिए मैम। थोड़ा बहुत जानती हूँ, ऐसे किया हुआ है अच्छा मगर प्रैक्टिस कम है। अच्छा। चलो नीना मैम, अगर आप किसी की रीडिंग करते हो और आपके पास नेगेटिव कार्ड आ जाते हैं, जैसे द मून कार्ड आ गया या टावर कार्ड आ गया, तो डेविल कार्ड आ गया, फिर हाँ आप कैसे कैसे प्रिडिक्शंस करते हो? यानी वो से कुछ यानी लाइफ में हडल्स आ रहे हैं। हाँ फिर? हाँ अब हम यानी उनको बताते हैं ना थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, ये है। हम्म, यानी अभी देखो जब भी मैंने किया तो तभी ये नंबर्स के वो सब के बारे में नहीं पता था। हाँ हाँ तो अभी जैसे मैंने नंबर्स का भी किया है, सब किया है, हम्म, तो थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो जाता है। जी। लेकिन नीना हाँ मैम, पता है क्या है, जैसे ये जो रेमेडीज है, आप एस्ट्रोलॉजर हो तब भी, न्यूमरोलॉजिस्ट हो तब भी, टैरो रीडर हो तब भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम के हिसाब से रेमेडी है। अगर आपके पास ये वाला कार्ड आ गया, अब आप किसी को ये तो नहीं बोल सकते कि भाई आपके ये काम बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि नहीं नहीं आप, वो तो नहीं कभी नहीं बोला। है ना, आप हीलर हो। सबसे हाँ पहले हम लोग हीलर हैं। तो हाँ हाँ यहाँ से आप उनको रेमेडी दे सकते हो। सपोज आपके पास कोई बिजनेस के लिए आया, आपके पास हेल्थ के लिए आया, तो आप इन रेमेडीज को उनके साथ दे सकते हम्म। हो। कई जगह तो, वरना ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जब भी पता नहीं था ये सब चीज का तो बोल सकते थे भाई थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़े टाइम के बाद आपका अच्छा होगा। हाँ, लेकिन क्या होता है, रेमेडीज से उनको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी उस टाइम पर, तो उनके लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं तो टाइम फेवरेबल नहीं आ रहा है, लेकिन हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम उसको अवेयरनेस के साथ रेमेडीज दे सकते हैं। जी। तो नीना मैम की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप किसी भी मॉडलिटी से अगर जुड़े हुए हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, या टैरो हो, या और किसी से भी जुड़े हुए हो, आप अगर किसी क्लाइंट को उसका चार्ट रीडिंग नंबर्स या किसी भी तरीके से उसको उसकी प्रॉब्लम तो बता रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम उसको पहले से ही पता है, वो आपके पास आया है क्योंकि वो प्रॉब्लम में ही है, या आप अगर कोई पेशे से नहीं जुड़े हो और आप लोगों को इस फेसबुक के जरिए या कहीं से आपको पता पड़ा और आप वेबिनार में आज आप उपस्थित हो, तो भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए जो रेमेडीज किए जाती हैं वो इसी का कोर्स है, और बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। पहले कुछ लोगों का किसी को अगर किसी तरह की परेशानी है तो एक दो रेमेडीज हम आज देना चाहेंगे ब्लेसिंग के तौर पे, क्योंकि स्टार साइन हमेशा कुछ ना कुछ अपने वेबिनार में जरूर नया देता ही है। तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो एक दो ब्लेसिंग्स देंगे, फिर चर्चा करेंगे आने वाले कोर्स की। ठीक है, पहले रूपा, मैं एक रेमेडी दे देती हूँ। एक यूनिवर्सल रेमेडी दे दो, फिर हाँ, एक दो किसी को कस्टमाइज। कल मनी के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी दी थी, तो जी आज उसे रिपीट नहीं करेंगे, आज कुछ नया देंगे। जी तो जो भी वो रेमेडीज देखना चाहता है तो वो हमारे जाके कल का रिकॉर्डिंग को सुन ले। जी और आज मैं एक रेमेडी दे रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कॉल ही आया था पुरुषोत्तम जी जी की एक प्रॉब्लम होती है ऑफिस में, या जिन लोगों के भी अपने काम है कि लोगों में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, जी स्टाफ में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, या हमारे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, जी या अपने काम में बहुत पॉलिटिक्स है, तो आप कौन सी एक ऐसी रेमेडी यूज कर सकते हैं? तो जी। लिखें। प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि समटाइम क्या है रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाते हैं हम, तो हम्म प्लीज राइट डाउन कर लें। जी आपको पीला सरसों लेना है, येलो सरसों।
येलो सरसों, ठीक है 5 चम्मच आपको येलो सरसों लेना है। जी। मैं आपको पूरा 1 वीक का बता रही हूँ, आपको 1 वीक में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। जी। क्योंकि जितने जितने लोग किसी भी जगह पे बैठ के नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं ना, तो वहां का जो ओरा होता है वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। ये आज विज्ञान ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है। इवन जब हम वाटर को भी चार्ज करते हैं तो वाटर की भी एनर्जी चेंज हो जाती है। जी। तो पीला 5 चम्मच पीला सरसों लेंगे, एक पूरा लहसुन लेंगे, एक पूरा लहसुन लेंगे, और 7 प्याज के टुकड़े लेंगे। मतलब प्याज के हमें 7 लेयर्स उतारना है, ओके। अंदर का पार्ट नहीं लेना है, 7 लेयर्स उतारना है। और इसके अंदर अब 5 ग्राम लार आती है एक, आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीजन, RESIN, RESIN। और इसके अंदर आपको डालनी है, एक वीक के लिए बता रही हूँ, डेली का जो है ना आपका, इसमें 2 लाल मिर्ची रहेंगी तो 14 लाल मिर्च रहेंगी आपकी। डेली में आपको 2 ही डालनी है और वीक में आपका 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने वर्किंग एरियाज पे इसको डिवाइड करके आपको इसकी 7 पोटली बना लेनी है ब्लैक क्लोथ के अंदर। ओके। एक पोटली को डेली लेना है अपने वर्किंग एरिया से। अगर आपके घर में पॉलिटिक्स हो रही है तो घर में, अगर आपके ऑफिस में हो रही है तो ऑफिस में, आप पूरे एरिया से घुमाएंगे इसको। जी। और एरिया के बाहर जाके, मतलब कि उसके बाहर जाके आप चारकोल डिस्क आता है, या तो चारकोल डिस्क लेंगे, या आप काउ डंक, मतलब कि वो जो उपला आता है, गाय का जो उपला होता है ना, गोबर जी। वाला, जी। उसको जी। यूज करेंगे और उस पे इसको बर्न कर देंगे। 7 डेज में आप देखेंगे कि वहां की एनर्जी टोटली चेंज होगी। ओके। एक बार रिपीट कर देती हूँ। जी। येलो सरसों, एक लहसुन, ठीक है, 5, मैंने उसका 5 चम्मच तो बताया था येलो सरसों, एक लहसुन, और 7 लेयर्स आपको प्याज की उतारनी है। 14 जो है आपको लाल मिर्च लेनी है, और आपको एक लाल लेनी है 5 ग्राम की, ठीक है। सबको मिक्स करना है, 7 पोटली बनानी है ब्लैक कलर में, और पूरे उसमें से आपको घुमाना है अपना एरिया में से, और उसके बाद उसको आपको बर्न करना है। चारकोल डिस्क पे बर्न कर सकते हैं आप, या फिर आप जो गोबर का उपला आता है उस पे कर सकते हैं। जी। अगर आप वो पोटली के कवर को नहीं जलाना चाहते तो मत जलाइए, उसका मटेरियल जला दीजिए, और बाकी जो है आप उसको, कपड़े को डस्टबिन में डाल सकते ओके। हैं। जी। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी को इस रेमेडी के अंदर, जो कि यूनिवर्सल रेमेडी है, जैसा कि मैडम ने आपको परेशानी के ऊपर बताई है, तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो भी हैंड रेस कर सकता है, उसका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। जी। हरीश मिगलानी जी, प्लीज आप अनम्यूट करें। सर ये जो लाल मिर्ची लेनी है, साबुत तो नहीं है या क्रश हो जाएंगी पोटली में तो? कोई बात नहीं, क्रश होने दो। अच्छा। अगर आप तो 7, अगर सर आप 7 पोटली बनाओगे ना तो एक एक में 2 डाल देना, क्रश होने दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो इनको मिक्सी में भी कर सकते हैं? आप पीसेंगे नहीं सर इसको। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही लेके इसको? हाँ, आपको इसको बर्न करना है चारकोल पे, चारकोल डिस्क पे करें या तो, या उस पे करें, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। उपाध्याय जी प्लीज आप अनम्यूट करें। काशमा उपाध्याय जी। हाँ हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि हम उसको जला देंगे तो वो राख कहाँ डालेंगे? उस रात को आप डस्टबिन में डालो, नेगेटिविटी के लिए थी, नो प्रॉब्लम। ओके, डस्टबिन में डाल सकते हैं। में डालें, डस्टबिन में डालें, बाहर नाले में डालें, आप बाहर पार्क में डाल दें, कहीं भी डाल दें, कुछ कहीं पे भी ओके। डाल। ओके, और ये कहीं जहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी फील होती है वो कोई भी जगह पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। ये ओके, मैंने थैंक। इसके अंदर वो चीजें अट्रैक्ट करी हैं, वो चीजें इसमें डाली हैं जो उस, मैंने क्या भी बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है यस यस यस। ना। उसके साथ वो प्रोडक्ट भी, वो जो स्पेशली उस चीज के लिए है कि जहाँ का ओरा एकदम से बहुत डिस्टर्ब हो गया, हम्म। जितना भी नेगेटिविटी वहां पर लोगों की बार बार नेगेटिव बातें करने से हो रही है, या आपके
जो पीठ पीछे आपके बातें कर रहे हैं या आपके बहुत फ्लोट बना रहे हैं, ऐसा आपने ऑफिस में देखा होगा जनरली, या फैमिली में भी देखा होगा। कि आज ही सुबह मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा कि चलो आज यही रेमेडी दे देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। जी 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 मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, राजीव चोपड़ा जी प्लीज आप अनम्यूट करें। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, फिर बात करते हैं। हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। फॉर Good फाइनेंस फॉर लास्ट 12 years नो इनकम। ओके, 12 ईयर से इनकम नहीं है आपका। एंड आई लिव इन लंदन। ओके, तो आपने 12 ईयर से क्या एफर्ट्स किया उसके लिए? कुछ रेमेडीज वगैरह की या कुछ आपने अपना कंसल्ट किया किसी से? नहीं, कुछ नहीं किया। ये बहुत लंबा टाइम होता है ना, 12 साल राजीव जी। जो कमाया था सब जीरो हो गया अभी। हाँ राजीव जी, पता है क्या होता है, जैसे अभी मैंने कर्मा की बात करी ना, कभी कभी प्रारब्ध इतना स्ट्रांग आ जाता है तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये आपका ना एक पर्सनलाइज चीज हो गया है ना। फिर भी अगर आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, 2 हल्दी की गांठ लेनी है राजीव जी। जी ठीक है, 2 हल्दी की गांठ आप लंदन में रख सकते हो, कोई आपके आसपास होली प्लेस टेम्पल कुछ है? जी जी जी। आपने वो 2 हल्दी की गांठ लेनी है, सुबह नहाकर मंदिर जाना है, और वहां पर आप किसी भी गॉड के आगे वहां आप बैठोगे। ठीक है, और उस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में रख के ये सोचना कि मेरा तो सब काम खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गॉड आप मुझे ब्लेसिंग दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। आप थर्सडे से शुरू करोगे और थर्सडे तक डेली रखोगे। ठीक है, आप विश्वास करना, कुछ ना कुछ आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 2 हल्दी की गांठ मतलब कि एक आप और एक ईश्वर, जी। वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजिंग जरूर देंगे। और इतना लॉन्ग टाइम हो गया, 12 साल से आपका इतना लॉस भी हुआ है, तो नो डाउट कोई बहुत ऐसा कोई प्लैनेट या कोई ऐसी चीज चल रही होगी। आपने कभी डिस्कस क्यों नहीं करा किसी से? बस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे। मैंने नंबर लिखा है मेरे पास, लिंक अगर आप भेज सकते हैं रोज। मुझे तो अभी लिंक किसी ने दिया था। अच्छा, पुरुषोत्तम जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको लिंक भेज देंगे। आप इस रेमेडी को करो, जी है ना, तो आपको डेफिनेटली देखना 7 to 8 डेज में। और इसके साथ आपको एक रेमेडी और बता देती हूँ, जी। कहीं ना कहीं नींद नहीं आती होगी आपको बिल्कुल भी? नींद बहुत अच्छी आती है। नींद बहुत अच्छी आती है, टेंशन नहीं होती बिल्कुल? नहीं, टेंशन तो खैर होती है, पर रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, बिकॉज जी आई जी। डू लॉट ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, ओके ओके। तो राजीव जी, आपका काम किस चीज का था? आई वाज इन इंडिया में, तो आई वाज इन इंडियन एयरफोर्स। ओके यहाँ पे आके आई वाज मॉर्गेज एडवाइजर, देन डेट एडवाइजर। वाइफ के डेथ के बाद मैंने सब छोड़ दिया, एंड आई ओके केम इन डिफरेंट प्रोफेशन। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, बट आई ओके डू फ्री हीलिंग्स। कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। ओके। हाँ, आप हीलिंग्स एक, मेरे को पेशेंट्स बहुत आते हैं, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आई डू फ्री हीलिंग। नहीं, एक तो सबसे पहले आप फ्री की हीलिंग बंद करो, जी वरना आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप, आपको पैसे नहीं लेने, आप मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका डोनेशन कहीं और डलवा दो। वो मैंने, हाँ, मुझे आपने सही कहा, मेरी ट्रस्ट है इंडिया में। उनको हम्म। मैं बोल देता हूँ, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, नहीं बट नहीं नहीं नहीं, आप यही तो प्रॉब्लम है सारी। आपकी लाइफ में इतनी अनवांटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका मून चल रहा है, या कोई ऐसा प्लेनेट चल रहा है जो मून से कंबाइंड हो रहा है। आप जितना ये देते जाओगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, फायदा नहीं है ना कुछ भी। और आप ही ओके। ने खुद बोला कि आप मनी नहीं ले रहे, और आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। किसी की सेवा भी उतनी करो ना जितनी की जरूरी होती है। कुछ लोग नहीं देंगे, आप किसी के कर्मा को ऐसे नहीं कर सकते ना। आप बोलो कि पहले ये डाल दो, उसके बाद आप मुझे स्लिप दिखाओ, मैं आपको कर दूँ। अब बहुत नॉमिनल अमाउंट ले लो, नॉमिनल ठीक। अमाउंट में डलवा लो, बट किसी के भी बहुत आपके लिए मना है, क्योंकि जितना आपके पास से मुझे ओरा दिखा समझ में आ रहा है ना कहीं आपका हार्ट चक्र काफी ज्यादा ऊपर है। ठीक है राजीव जी। हाँ जी, थैंक यू जी। जी वेलकम। मैंने नंबर भेज दिया अपना, हाँ, आपको भी और मैं किसी आपको और। अभी एक नंबर दूंगा सर मेरा, आप सब अच्छा, लोग ठीक। नोट करेंगे और मेरे को व्हाट्सएप पे चैट करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। और मैं वैसे भी बता दूं कि आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की समस्या है, समाधान है,
तो हम उसका उपाय बताते हैं। जब हम उपाय बताते हैं यानी कि हम ईश्वर के बनाए हुए कर्मास को काट रहे हैं। जब हम किसी के ईश्वर के कर्मास को काटते हैं तो वहां पर एनर्जी पुटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप वो किसी भी रूप में लीजिए। अगर आपने उस कर्मास को ब्रेक कर कर एनर्जी को बीच में नहीं डाला तो वो आपके ऊपर ही आने वाली है। समस्याओं का समाधान आपके पास ही है, समस्या आपने उत्पन्न की है। आपके आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आपके पास इतने लोग आ रहे हैं, आप उनसे अगर थोड़ा थोड़ा भी लेते तो आज आपको परेशानी वैसे भी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि मैम ने ज्यादा नॉलेजेबल है, उन्होंने बताया कि मून कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट के साथ है जो आपको परेशानी दे रहा है और आपकी सोच को वहां ले जा रहा है कि मैं पैसे भी ना लूं और मुझे तकलीफ भी ना हो। तो हमारा सजेशन यही है कि आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, अपनी लाइफ को वैसे भी बेहतर बनाइए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। ऑकल्ट का काम में जो भी है, या जो भी आज 75 लोग इस वेबिनार में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लेस हैं, क्योंकि वो डिवाइन से मिले हुए हैं और यूनिवर्स उनको यहाँ लेके आई है। और ये सब चीजें साइंटिफिकली काम करती हैं, और हम हमेशा साइंस की ही बात करते हैं। कोई भी चीज बिना लॉजिक के यहाँ पर नहीं बताई जाती है, यहाँ पर प्योरली प्योरली नॉलेज शेयर किया जाता है। तो आप बिल्कुल मैडम की सजेशन मानिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमारा इसके लिए एक अपकमिंग जो कोर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। मैडम स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। 5 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से। इसके अंदर 41 to 51 इफेक्टिव रेमेडीज दी जाएंगी आपको। बेहतरीन रेमेडीज हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करेंगी आपके लिए, क्योंकि ये सारी प्रूवन है और लगभग 15 साल से मैडम एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है और उन्होंने आज तक भी सीखना नहीं छोड़ा है, अपने नॉलेज को गेन किया है। और मैं भी कहता हूं कि कीप लर्निंग, जितना आप सीखेंगे उतना अपने आप को बेहतर पाएंगे। जब आप कोई गैजेट्स लेते हैं तो उनको अपग्रेड करते हैं नए वर्जन के अंदर। तो ईश्वर ने अगर हमें पैदा किया है तो बचपन से लेकर जब तक हम हैं हमें अपने आप को अपग्रेड करता रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ अपने जीवन के 1-2 घंटे ऐसे देने चाहिए जिसमें हम अपने आप को बेहतर बनाए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटल हो, एजुकेशन वाइज हो। तो स्टार साइन के प्लेटफॉर्म के अंदर ये 5 डेज की वर्कशॉप होने वाली है, 5 अप्रैल से होने वाली है। कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। इसका एक ही बेस्ट टाइम है 9 बजे का। 9 बजे से 1.5 आवर की क्लासेस रहती है, लाइव ऑन जूम रहेंगी। इसमें आपको पीडीएफ नहीं बनेगी, इसको आपको खुद ही नोट्स बना बना के मैडम पढ़ाएंगी, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और उसे आप कभी भी ना भूलें। आपके बनाए हुए नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे जी। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और जो भी क्लासेस 5 दिन की होंगी उनकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने तक, 5 महीने तक रहती हैं यूट्यूब पे। तो कहने का मतलब है सर्टिफिकेशन मिल रहा है आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, 5 दिन की ये क्लासेस रहेंगी। मिनिमम 41 to 51 रेमेडीज आपको दी जाएंगी, चित्रा मैम कंडक्ट करेंगी और जूम पर ये ऑनलाइन रहेंगी। और जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कल ही शाम को स्टार्ट है। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करें, क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। मेरा नंबर है 7665559566, 7665559566। स्क्रीन पे आपको सर का नंबर भी, मनीष जी का भी नंबर नजर आ रहा है, 9675176666। आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। जी। तो विनीता मैम आप बोलिए, आप तो एनरोल कर ही लिया है, आप तो हाँ वैसे जी। और पुरुषोत्तम जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। इस कोर्स में मेरा एक स्पेशल अट्रैक्शन है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम सबसे इम्पोर्टेंट, फिर हमारा घर। तो मैं 10 मिनट का ऐसा रिचुअल बताऊंगी जिसमें आप अपने को डेली, मतलब आपकी सब चीजें बैलेंस रहे। घर से ही है, कोई आपको अलग से नहीं करना। और एक वीकली बेसिस पे आपको कैसे अपने घर को क्लीन करना है, क्योंकि अगर हमारे घर में भी 4 दिन झाड़ू पोछा नहीं होता, वहां भी मिट्टी और धूल मिट्टी और सब गंदा होता है ना। तो ऐसे नेगेटिविटी भी हमारे यहाँ पे कैसे जमा हो जाती है, उसको हम वीकली बेसिस पे करेंगे। और कुछ और रिचुअल्स की हमें पावर्स लेनी है तो हम पूर्णिमा के दिन, वीक में, मंथ में कैसे लेंगे। अगर हमें अपनी लाइफ से कुछ हटाना है तो हम अमावस के दिन कैसे हटाएंगे, वो सब चीजें भी मैं इसमें पूरा बताऊंगी। पूरे की पूरी चीजें इसमें बता जाएंगी, जिसके हाँ, अंदर हेल्थ, वेल्थ। यस यस। और अभी ना एक किसी का मैसेज आया है कि हल्दी कितने दिन रखनी है, थर्सडे से शुरू करके थर्सडे तक। थर्सडे से थर्सडे तक रखनी है। यस यस। जी जी जी। जी विनीता मैम।
विनीता मैम बोलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, आपने एनरोल कर दिया है। मैंने तो 1 हफ्ते पहले बोल दिया था कि मुझे आना है। बहुत विनीता बहुत मैम, स्वागत है। राधे राधे, आपका स्वागत है। राधे राधे चित्रा मैम। अच्छा, मुझे पूछना था, जैसे हमारे काम है, बहुत से काम हम सोचते हैं, बार बार वो रुक जाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है उसमें, जी उसके जी लिए जी। क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या करें आप? देखो, अभी क्या करें, पतंग तो अभी होती नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल रेमेडी बताऊं, ठीक है? जी पतंग तो अभी उड़ा नहीं सकते, क्या करेंगे? पतंग तो आप एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है। आप ना कोई ग्रीन कलर का बैलून ले लें, ठीक है? जो वो हवा से बैलून भरते हैं, और उसके अंदर आप पहले लिख देंगे वेनिश्ड। वेनिश्ड लिख देंगे या डिलीट लिख देंगे, ठीक है। ठीक है? 3 गुब्बारे आपको लेने हैं। बुधवार के दिन आपको उसको भरवा के और ऊपर छोड़ देना आसमान। बुधवार के दिन? यस यस, ठीक है। ठीक है, 5 बुधवार करना। 5। कहीं ना कहीं आपका सेटरन का आ रहा होगा, चीजें होंगी। और जैसे जैसे विनीता जी, आप तो मतलब आपका आना मतलब आप तो मेरे साथ पहले भी पढ़ चुके हो, तो मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। और दूसरी बात क्या है कि जैसे पुरुषोत्तम जी, मैं मतलब सबको बोलना चाहूंगी, जैसे ये रेमेडीज होती है, लोगों का होता है कि रेमेडीज काम करेंगी नहीं करेंगी। इंस्टेंट के लिए रेमेडीज से बढ़िया चीज कुछ नहीं है। जी। नहीं, मैं तो अपने न्यूट्रिशन में भी रेमेडीज यूज करती हूँ। अगर अभी सोचो कहीं कोई गया और उसका मोबाइल चार्ज नहीं है, वो कुछ कुछ जुगाड़ देखते हैं ना कि मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, या मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ, मुझे आधे घंटे का जुगाड़ करना है, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के, चाहे रास्ते में किसी से लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो अपना फोन चार्ज कर लेता है कि इसका काम नहीं चलेगा। ऐसे ही रेमेडीज भी आपको शॉर्ट टाइम पे, उस टाइम पे वो चीज का सोल्यूशन ऑलमोस्ट टाइम दे देती हैं, जी। और नहीं तो आपके प्रारंभ को भी मिनिमाइज कर। बस आपका क्या होना चाहिए? श्रद्धा, विश्वास। विश्वास, बिल्कुल सही बात है। तो ये ठीक है। बैलून वाली आप करना। और विनीता जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि रेमेडीज बनाना ही सीख जाओ। आप बताओगे ना कि कैसे बनाना सीखेंगे? फीस वगैरह पूरा कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ कैसे बनानी है, अपने आप ही आने बिल्कुल लगता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, आगे आप भी मैं आर्ट साइन के चाहती हूँ। प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि आपको ये बता दिया फिर एडवांस फिर प्रोफेशनल फिर नहीं, ये, कुछ नहीं। बहुत ही आपको जो भी कोर्स है पहले ही क्लियर किया जाता है कि ये इतने दिन हम्म का है, इतनी चीज मिलेगी, ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप आएंगे, आपने तो हमारे साथ और भी किया हुआ है काम, आपको बिल्कुल पता ही है, लेकिन आपके बिहाफ पे सबको बोलना चाहूंगा, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। परिवार का हिस्सा बनिए और आइए देखिए कि कैसे ये काम करती है। जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी में भी हेल्प कर पाएंगे। जी जी, थैंक यू चित्रा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। विनीता मैम हमारे से कनाडा से जुड़ी हुई है इतनी दूर से, और इंडिया के लोग ही इतने परेशान है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये काम नहीं होता है, ये है वो है। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, साइंटिफिकली समझिए इसको। जी पुरुषोत्तम। जी। एक सुनीता जी चौरसिया जी है, चौरारिया जी, सुनीता चौरारिया जी प्लीज। जी सुनीता जी, राधे राधे जी। हाँ, बोलिए मैम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम बोलिए। मैडम बोलिए, मेरे क्वेश्चन पूछिए। मेरे को कोई रेमेडी दीजिए ना प्लीज। मेरे मतलब फ्लैट बुक किया हुआ है लेकिन जा नहीं सक रहे हैं, 3 साल हो गया, मनी ब्लॉकेज बहुत है। मनी ब्लॉकेज बहुत है? कल का वीडियो देखना, मैंने कहा मनी ब्लॉकेज मतलब किसी से लेना है लेकिन वो दे रहा नहीं है। अच्छा, ओके। एक काम करना, एक फिटकरी का पीस ले लेना, ठीक है? एक हाँ, फिटकरी का पीस लेना, रेड कलर से उसके ऊपर सिंदूर से उसके ऊपर टीका करना, ठीक है? उसको पान के पत्ते में रैप कर लेना, और सैटरडे के दिन जाकर उसको पीपल के पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोद के दबा देना, ठीक कौन है सा सुनीता? पत्ता बोलिए? पान का पत्ता को पत्ता, पान का पान पत्ता, पे। ओके, जो हम थैंक पान यू। खाते हैं। एक आपको फिटकरी का स्क्वायर पीस लेना है, उस पे आपको रोली लगाना है, ठीक है? और उस पान के पत्ते पे उसको रखना है, और बोलना है, जिसने आपका जो भी आपका काम रुका हुआ है ना, वो वाला पैसे वाला, उसको बोलना है। और सैटरडे के दिन जाके आपको कितने बजे से, 6 बजे से 8 बजे के बीच में जाके, शाम के टाइम पे, जो आपका पार्क में कोई पीपल का पेड़ आपको मिलता है, उसके पास जाके इसको दबा दे, समझ गए ठीक है? सुनीता मैम? थैंक यू। 5 शनिवार करेंगे आप मैडम, ठीक है? 5 शनिवार, ठीक है, यस, थैंक यू। वेलकम जी। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। अब देते हैं हीना बत्रा जी।
आपका हैंड रेस है मैडम, अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेते हैं राज अरोड़ा जी। राज अरोड़ा जी प्लीज अनम्यूट करिए। चलिए मैडम, एक ब्लेसिंग आप अपनी तरफ से एक और दे दीजिए कुछ भी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ, मैं नितिन, मेरे बेटे का नाम नितिन अरोड़ा है जी। हाँ जी मैम। उसकी शादी हुई थी 10 दिसंबर 2020 को। ओके। तो वो 18 जनवरी को 2021 में वो लड़की अपने घर 2 दिन का कह के गई है, लेकिन वापस नहीं आई। कोर्ट केस डाला, वुमन सेल में केस डाला है, एलिगेशन लगाए हैं। अब वो कहती है मुझे नहीं आना और डाइवोर्स भी मांग रही है, लेकिन अब कोर्ट केस चल रहा है, उसमें हम जीतेंगे या नहीं। 10 लाख मांग रही है हमसे, जबकि हमने बिना दहेज के शादी की है। ओके ठीक है। ये राज मैम, पहले एक बात बताओ, आपने बोला हम जीतेंगे या नहीं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पर आपको रेमेडीज बता सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ आपका जी। जो क्वेश्चन है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि जो वो लड़की थी उसकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है या आपकी बेटे के हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है। हाँ, ये थोड़ा मेजर इशू हो जाता है ना। हाँ, रेमेडीज के तौर पे हम बता देते हैं आपको। हाँ। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये कि मैं जीत जाऊं, ठीक है? आपने क्या करना है, एक लाल रंग का झंडा लेना है, ठीक है? ठीक है, लाल रंग का झंडा ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको लगवा देना है। कौन से दिन? ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर में लगवा देना है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करना है, 5 पान के पत्ते लेने हैं, 5 पान के पत्ते लेने हैं। हाँ उसको जी, नोट हाँ कर जी, लो, ठीक है? आपको उड़द होता है ना, उड़द की जो दाल होती है, हाँ जी, उसका आटा पीस लेना है। खुद से पीस लेना, चाहे मार्केट से ले लेना, ठीक है? हाँ। आधा उड़द का आटा और आधा जो गेहूं का आटा होता है, उसको मिक्स करके आपको दिए बनाने हैं। उड़द का आटा और कौन सा आटा? गेहूं का आटा, जो सिंपल गेहूं का आटा होता है, ठीक है, ठीक है। दोनों को मिला के आपको दिए बनाने हैं। उसके अंदर आपको चमेली का तेल डालना है और 1 लौंग डालनी है। शाम के टाइम आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। आप एक तो ये झंडा तो लगवा ही देंगे, और उसके अलावा आपने उस टाइम पे वहां बैठ के लौंग डाल के वो 5 दिए जलाने हैं, ठीक है? और ठीक है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, और आपने ये बोलना है कि मेरा बेटा, जिसका नाम नहीं, आपने बोला नितिन, नितिन जो भी आपकी कास्ट है, आपने सरनेम, उसका जो आपका जो गोत्र है, उसकी लाइफ में समस्या आई है, अब आप उसको ठीक करें। ठीक है। दिए कितने? 5? 5 दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। ये कब तक चलेगा केस? मैम उसके लिए तो आपको पर्सनली वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब महादशा अंतरदशा मैं ऐसे कैसे बताऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक। अभी आपको जितने भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो आपकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा मेजर इशू है या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो उसको कस्टमाइज करके भी काम, आपको इससे ही बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हाँ, उसमें तो आपको पूरा अपना पर्सनल दिखाना पड़ेगा ना कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है। जी दोनों का देखना पड़ेगा उसमें। जी मैडम, और क्या बच्चों के लिए बताओ, आप क्या देना चाहोगे? चलो, क्या ऐसी परेशानियां आती हैं जो आपने एक बार अनार वाला किसी को क्लास में दिया था, प्लीज वो अगर आप शेयर करें वो। अच्छा, हाँ, एक एक ठीक है, दे देते हैं पुरुषोत्तम जी, आपकी मांग पे दे देते हैं, और उसके साथ एक और बोनस दे देंगे, कोई बात नहीं, अपना ही परिवार है। देखो, किसी के भी पैसे फंस रहे हो, कोई पैसे नहीं दे रहा आपके, स्पेशली फीमेल्स को होता है, किसी किसी को दे देते हैं, घर में बता भी नहीं सकते और पैसे नहीं आते, ये किसी के बिजनेस में फंसे हो। मैं आपको टोटका बता रही हूँ, और विश्वास करना, चुपचाप करना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको मार्केट से एक अनार लेके आना है जिसपे कोई निशान ना हो, कोई दाग ना हो, ठीक है? मंगलवार के दिन ही खरीद के लेके आना है उसको। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही मैडम। अच्छा, एक अनार लेके मंगलवार को खरीद के लेके आना है, शाम के टाइम पे 5 से 7 के बीच में। घर में पहले नहा धो के अनार के छिलके पूरे दाने निकाल लो, अंदर से पूरा
उसमें जो वो अंदर वो ब्लॉक ब्लॉक बने होते हैं उसको पूरा साफ करके बिल्कुल एक कटोरा टाइप बना लो आप। फिर जिसने आपके पैसे, जिससे आपको लेने हैं, जो पैसे आपको दे नहीं रहा, उसका नाम लिख दो नीचे अनार के दोनों उसके ऊपर, बॉटम के अंदर अनार के जो बाउल्स आपके बनेंगे। फिर वापस से वो अनार के दाने आपको डालने हैं, ठीक है, वापस फील करने हैं उसको, वापस डाल देने हैं। और अगर सील नहीं भी होते कोई बात नहीं, दोनों कटोरों को ही आप मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के आगे रखेंगे। 400 ग्राम पताशे आपको लेके जाने हैं, 400 ग्राम पताशे भी उसके साथ चढ़ाएंगे आप। और वहां बैठ के आपको ध्यान लगाना है, आपको ये देखना है, आपने पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि अमुक पर्सन ने जो मेरे पैसे नहीं दिए हैं, मेरे पैसे मुझे वापस आ जाए। और उसके बाद आपने आईज बंद करके ऐसा सोचना है कि वो आपको फोन कर रहा है कि पैसे ले लो। कोई ना कोई ऐसा जरिया देखना है आपको, बिल्कुल भी शक नहीं करना। आपको कुछ भी ऐसा एक रूट देखना है जिसमें आपके पास वो मनी आ रही है, आपको वो विजुअलाइजेशन करना है आईज बंद करके। और उससे पहले जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तब आपको संकट मोचन पाठ का वहां पर बैठ के कम से कम 5 बार उसको आपको रेसिटेट कर सकते हो तो रेसिटेट करो, नहीं तो अपने मन में पढ़ो। मैडम एक बार धीरे धीरे करके प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। मंगलवार के दिन एक अनार लेके आना है। मंगलवार के दिन एक अनार लेके आना है, ठीक है। और उसको बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। एक अनार आप लेके आए, घर पे लेके आए। उसके बाद उसके दाने निकाल दें पूरे। दाने निकालने के बाद उसे खाली कर दे। खाली करने के बाद जो अनार के बीच में वो लगे होते हैं ना कुछ कुछ, मतलब जिसमें से दाने निकलते हैं, जी जी, उसके बाद का वो जो कूड़ा बीच का होता है वो सारा निकाल के फेंक दे। बट अनार का जो छिलका होता है वो गोल वाला, उसको खाली करके वो एक राउंड शेप में बन जाएगा आपके पास, कटोरे वाली शेप में, जी। है ना। उसके बाद उस पर्सन का नीचे नाम लिखना है आपको। नाम के लिए आप क्या यूज करना है, आप नीला रंग का पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो लाल भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीला का यूज करते हो तो अच्छा है, नीला या काला यूज करो। जी। उसके बाद वो दाने वापस से भर देने हैं, ठीक है। नहा धो के मंदिर जाना है आपको। ओके। और मंदिर में जाके 5 से 7 के बीच में किसी भी टाइम आपको वहां पर बैठना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, ठीक है। पाठ करना है संकट मोचन का 5 बार। और उसके बाद अपने आईज बंद करके एक रूट को विजुलाइज करना है कि आपको फोन कर रहा है पर्सन कि वो आप अपने पैसे ले लो, या कोई ना कोई रूट जो भी आपके माइंड में आता है उस टाइम पे। कि कुछ भी समझ नहीं आता तो आप ये देख लो कि वो आपको पैसे दे रहा है और आप ले लो। हाँ, ये सबसे इजी तरीका। ठीक है, कुछ भी आपको बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। तो इससे सारा रुका हुआ पैसा आ जाता है, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी थी मैडम ये तो सुनी भी नहीं है कभी मैंने तो। बहुत ही बढ़िया आपने नॉलेज शेयर किया है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर रेमेडी के प्रति किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। जी, आप ले लेते हैं सुरवना जी, SUVARAN जी। मैम जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम पैसा नहीं आ रहा है और बरकत नहीं आ रही, प्रॉब्लम है। कल मैडम रेमेडी दी थी मैंने पैसे के लिए सबसे पहले। नहीं, कल का मैंने सेशन नहीं सुना। हाँ, कल की आप वीडियो जिस जाके ग्रुप में हैं उस ग्रुप में ही आपको वहां पर वीडियो आ जाएगा, आज का भी और कल वाला भी आ गया होगा। क्योंकि वो भी प्रॉपर वे है, मैं उतना लंबा बता नहीं पाऊंगी भी, और क्योंकि और चीजें रह जाएंगी। कल उसमें पूरा प्रॉपर वे है जो उसमें मैंने आप उसमें एक मनी सॉल्ट सिखाया है, वो आप यूज करो। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। कविता जी प्लीज, राधे राधे जी। कविता पी काले जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर एक्चुअली मैडम मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब नेगेटिविटी जो हम लोग में होती है वो कैसे दूर करें? कुछ मतलब सोचते हैं अभी इतना हम लोग सब मनीष सर के पास हम लोग ने पढ़ा, उनका एनर्जी इतना हाई था, तभी बहुत मतलब दिल करता था कि इसे आगे कंटिन्यू करे, या फिर बीच में कुछ ऐसे हो गए कि मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता, मतलब
निगेटिविटी से फुल पूरा मतलब कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मेरे से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम अच्छा, लोग क्या कैसे मतलब एक्टिव कैसे रहे हमेशा? हाँ ठीक है कविता जी। पता है क्या होता है, हमारी बॉडी पे भी नेगेटिविटी आती है और आजकल हाउसेस की भी नेगेटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे राइट। जो हाउसेस होते हैं ना, तो ओके। इतना वास्तु फ्रेंडली होते नहीं है, ठीक है। तो उसमें स्पेस एलिमेंट की कमी होती है, एयर एलिमेंट की कमी होती है, चलो वो एक अलग चीज है, बट हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना होता है, तभी तो कोर्स में कंप्लीट चीजें सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। एक बे लीफ लेनी है, ठीक है। ओके। तेजपाल का जो पत्ता होता है, जो राइस में डलता है हमारे, है ना, हाँ। उसको आपको बड़ा पूरा साबुत पत्ता लेना है, जिसपे ना निशान हो, ना फटा हुआ हो, ना टूटा हुआ, ठीक है। ओके। उसके बाद आपको लिखना है वेनिश्ड, VANISED, वेनिश्ड या रिलीजिंग, वी एक मिनट, VANI। SHED, ओके, वेनिश। ओके। ठीक है। ठीक है, आपको वो लेना है और अपने दोनों हाथों में रखना है, ठीक है। अपने दोनों हाथों में ऐसे, अपने दोनों हाथों में आप रखेंगे और आइज बंद कर लेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद जाके आपको बाहर अपनी बालकनी में कपूर में लेके उसे जलाना है। जब आप उसको अपने हाथ में रखोगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी से कुछ चीज निकल के जा रही है। ये आपको रेगुलर जो है रात को करना है, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और डेली करना है कम से कम 11 डेज। एनी डे आप स्टार्ट कर सकते हो, बट बेटर है कि आप सैटरडे से स्टार्ट करो। ओके। और ये कौन से पेन से लिखना है मैम? ये आप जो है ब्लू पेन से लिखो, ब्लू पेन से? ब्लू से या ग्रीन से लिख सकते ओके। हो, ठीक है। और मैम मतलब क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कोई रहेगा मतलब? पुरुषोत्तम जी, एक जने के लिए एक ही क्वेश्चन। मैडम कल क्लाइंट के लिए सारे बताया यही ना, लोग। क्लाइंट के लिए बताया ना आज अभी। ओके ओके, चलेगा मैम, हाँ, नो इशू, थैंक यू। क्लाइंट के लिए आज के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। विनीता गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे विनीता जी। मैम ये जो अपने येलो सरसों 5 स्पून, आपने एक लहसुन और 7 लेयर प्याज की आपने बताया था, तो ये एक दिन में ये पूरा ही सामान डालना है? नहीं 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 नहीं, आपने सुना नहीं होगा, मैंने बोला इसके 7 पार्ट्स करने हैं आपको। तो ये 7 पार्ट्स करने हैं, तो ये ये 7 पार्ट्स एक ही दिन में डालने हैं? नहीं नहीं नहीं, 7 डेज करना है ना मैम, 7 पार्ट्स बना के 7 डेज यूज करना है। तभी तो मैंने आपको अच्छा बताया कि आपने काला कपड़ा लेके उसकी 7 पुतली बना के रख लेनी है, इसकी इक्वल पार्ट में कर। काले ओके आपको रेड वाली चिल्ली मैंने 14 पीसेस बताई है, तब आपके एक पार्ट में 2 आएंगी, है ना। 2 into 7 ठीक है। 14 हो गया। ठीक है, और आपने रेजिन भी बताया था, उसका क्या करना था रेजिन का? रेजिन राल होती है, वो भी इसको इसमें मिक्स करना है ना मैम, 5 ग्राम लेके। अच्छा, और ये जो वो बैलून वाली आपने बताई थी, ये किसके लिए बताई थी आपने? वो मैंने बताई थी, उनके काम नहीं हो रहे थे, उनके काम रुक रहे हैं बहुत अच्छा, सारे। रुके हुए कामों के लिए। जी जी जी। अच्छा, एक मैम और ये जो आपने लास्ट में बताई है अनार वाली, तो 5 टाइम्स आपने हनुमान जी का क्या पढ़ने को बोला था? मैंने इनका बोला संकट मोचन। संकट मोचन। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। थैंक यू विनीता जी। तो आप सबको सिर्फ एक बार और बता देता हूँ कि 3333 एनर्जी एक्सचेंज में 5 डेज की ये वर्कशॉप होने वाली है। वर्कशॉप बहुत गजब की होने वाली है। यू ऑर आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ एक नंबर डायल करना है आपको 7665559566 और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। कल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको खुद बनाने हैं। 41 to 51 अमेजिंग रेमेडीज मिलने वाली हैं आपको, बहुत ही पावरफुल स्मॉल स्मॉल पावरफुल टेस्टेड रेमेडीज मिलने वाली है। और 15 उसमें साल की मेहनत मैडम आपको 5 दिन में देने वाली है। सोचिए आपके ऊपर कितनी बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स होगी, तभी आप ये वेबिनार में आप बैठे हो। जी और मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज मैं ये भी बता रही थी कि मैंने उसमें रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, एडिक्शंस के लिए, मनी के लिए, मैंने उसमें क्या क्या कवर किया है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। जी जी बता दीजिए। मैं एक बार ही बता देती हूँ। जी। लगभग आपके जीवन की हर परेशानी जो आपको परेशान करती है, या आम आजकल के युग में बहुत ज्यादा परेशानियां जिस जिस चीजों की होती है, वो सारी की सारी परेशानियों के लगभग लगभग हल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। मैंने ज्यादातर वही लिए हैं कि जिससे लोग
मैंने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक प्रॉब्लम बहुत है आजकल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रक मनी, नेगेटिविटी एट होम, और हेल्थ इशू डायग्नोज नहीं होता जी, किया कराया ब्लैक मैजिक जी, चिल्ड्रन एजुकेशन और मनी अबंडेंस। और 7 मैंने एक जो रिचुअल आपको बताया, मैं स्पेशल जो एक वर्कशॉप इसमें मतलब बताऊंगी कि डेली के लिए 10 मिनट्स में आप अपने घर को क्लीन कैसे कर सकते हैं जी, ठीक है, ये सब रहेगा उसके अंदर। ये सब रहेगा, मतलब 41 अमेजिंग रेमेडीज फॉर श्योर। टाइम बचेगा तो हम 51 देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जी 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 जी। सारी की सारी रेमेडीज नई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं, और आप तक हमारे को नॉलेज शेयर करने के लिए स्टार साइन परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एक मोनिका जी का ले लेते हैं लास्ट। जी मोनिका जी प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैंने कल का भी आपका सेशन लिया था बट थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो एक क्वेश्चन तो मैम वो था कि वो जो आपने लॉन्ग का बताया था फॉर इलनेस के लिए, 11 लॉन्ग आपने कुछ बताया था मैम, उसे बर्न करना था आउटसाइड ऑफ बालकनी, तो मैम वो कपूर के साथ बर्न करना है? कैम्फर के साथ, हाँ कपूर के साथ है ना, उसके साथ करना। मैम एक चीज और मुझे आपसे जो बेसिकली पूछनी है वो ये है कि आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो लास्ट ईयर मैम मेरा जब व्हेन आई स्टार्टेड तो बड़ा अच्छा चल रहा था, इवन मोर देन एक्सपेक्टेशन होता है ना कि आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो भी मुझसे पूछता था तो आई डेफिनेटली शेयर्ड कि हाँ क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट अचानक से क्या हुआ मैम, 2-3 महीने के बाद वो जो आ रहा था इतना अच्छा काम एकदम रुक गया। तो रिसेंटली मुझे अपने अंदर, जैसे मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे ये फील हुआ कि शायद कुछ नजर वगैरह होता है ना कि जैसे सबकी नजरों में आ जाना कि अरे वाह इसका तो बहुत बढ़िया, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। मैडम मैंने नजर के लिए अभी होली के ऊपर भी एक रेमेडी की थी नारियल की, बट उसका भी इतना कुछ खास असर हुआ नहीं, या तो उस तरीके से नहीं करी होगी जैसा कि अभी आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हम रेमेडीज करते हैं बट वो काम नहीं करते हैं। जी जी जी। तो मैम कुछ ऐसा है कि कुछ नजर के लिए कुछ कर सकें? आई एम डूइंग माय एफर्ट्स बट नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स जो मुझे मिल रहे थे। एक्चुअली ये होता कि शुरू में ना मिले हो तो हम लोगों को लगता है कि शुरू से स्लो डाउन, बट आई वाज ऑन द टॉप कि भाई हाँ मुझे बड़ा अच्छा, जिसकी भी मैं करती थी काउंसलिंग ऑल वर वेरी सेटिस्फाइड, अभी भी है फैमिली की तरह बने हुए हैं। दे कॉल मी कि मैम आपने जो बताया इट इज वेरी वर्किंग, बट मेरा अपना जो है मैं डाउन होती जा रही हूँ। जैसे अभी एक पहले भी आपसे किसी ने पूछा कि मैम मैं अपने अंदर एक नेगेटिविटी तो नहीं बोल सकती बट मैं एक स्लो डाउन फील करती हूँ। आई वांट टू डू मोर एंड मोर, बट ऐसा लगता है कि कोई पावर है जो मुझे रोक रही है, मैं उतना कर नहीं पा रही। जी जी। तो क्या आप बताना चाहेंगे मैम, आपको क्या लगता है? नजर मैं बताती हूँ मोनिका जी, आप ओरा जानती है क्या होता है? बिल्कुल जानती हूँ जी। ठीक है, तो ओरा क्या होता है? ओरा, और जब आपने जैसे आपने बात की कि मैं बहुत सक्सेस अच्छे से किया था, हाँ मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी मैम कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट डेफिनेटली बड़ा अच्छा रहा। यस, नेगेटिविटी जो मैंने कल भी एक चीज डिस्कस की थी कि एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव भी होती है। बिल्कुल। जब नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने लगती है तो आपके पास बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं। अभी मैंने अपनी वर्कशॉप पे एक ये टॉपिक रखा है कि डेली बेसिस पे हम नेगेटिविटी कैसे रिलीज कर सकते हैं 10 मिनट्स में, और वीकली कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई ऐसी चीज है जिसमें हमें रेगुलर नेगेटिविटी रिलीज नहीं करनी होती। बट अगर हम अपने घर की बात करें या अपनी खुद की बात करें, हम लोग रोज नहाते हैं, ठीक है, रोज हम घर साफ करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो गई। आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपका साइकिक डेस्टिनी नंबर क्या है? मैडम मेरा 7 and 6 है, साइकिक इज 7 एंड डेस्टिनी इज 6 एंड बट प्रॉब्लम इज कि मैम ये वाला जो ईयर है ये मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। आई वेरी वेल नो कि पर्सनल ईयर 9 जो है, कोई बात नहीं, 9 चल रहा है, अगर हमारा 9 चलेगा तो क्या हम कुछ करेंगे नहीं? क्या नहीं मैम करेंगे, बट इम्प्लीमेंट थोड़ा सा न्यू चीज के ऊपर कम करना चाहते हैं। वी कैन प्लान इन दिस ईयर बट वी डोंट इम्प्लीमेंट। बट क्या है कि मैं हर एक चीज के साथ सही चल रही हूँ स्मूथली, ऐसा बहुत बहुत ज्यादा और की इच्छा नहीं है, बट मुझे खुद
सबको ये फील हो रहा है कि किसी की इतनी हार्श नजर लगी है। कोई बात नहीं, मैं हाँ आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। मैडम आपने मुझे बता दो ना मैडम की क्या है इतना। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। हाँ जी मैडम का एक तो नेगेटिविटी वाला है बहुत ज्यादा। मैम आपके जो क्या बोलते हैं नेवल सेंटर से नीचे वाले एरिया पे हाँ जी, फ्लैट है क्या? फ्लैट है मैम। ओके, तो आप आपको एक तो अपनी नेगेटिविटी रिलीज करनी है, और जो आप बोल रहे हो नारियल, वो आपकी एक दिन की नेगेटिविटी नहीं है। और एक आप अपना प्रोटेक्शन लो, आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ, ठीक है? प्रोटेक्शन के जो भी आप यूज करना चाहते हो, आप कोई क्रिस्टल यूज करना चाहते हो, मंत्रा यूज करना चाहते हो, योगा यूज करना चाहते हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो वो करो। और एक आपको एक चीज मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो ईंट होती है ना, ईंट ब्रिक्स, जिससे मकान, हाँ ब्रिक्स, आपने वो लेनी है। आपके पास घर पे होंगी क्या वो? कभी कभी पड़ी होती है, ऐसे है क्या आपके पास? मैडम है घर पे, साबुत ईंट लेनी है। हाँ साबुत ईंट लेनी है, मतलब ऐसे हो 14-15 तो चाहिए, है इतनी? मंगा लेंगे मैडम, क्या दिक्कत? 14-15 ईंट है छत पे कहीं पड़ी हो, किसी कुछ हो? हाँ पड़ी तो है मैम आउटर साइड में, बट मुझे निकलवानी पड़ेगी। ओके मैम, निकलवा लेना, ठीक है? हाँ। आपको क्या करना है, ट्यूसडे के दिन वो ईंट के ऊपर, जैसे 2 ईंट रखा, फिर उसके ऊपर 2 ईंट रखा, फिर 2 ईंट रखा, ऐसे करके आपको सुबह के टाइम एक क्या बनानी है, वॉल बनानी है, ठीक है? 3-4 इंच की, मतलब कि आपने 4-5 लगा ली, मतलब 10 दो 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 करके, ठीक है? मिट्टी के साथ में आपको उसको लगानी है। थोड़ा सा मिट्टी मंगा के उसमें पानी डाल के, जैसे आपने ईंट बनाई है, सुबह बनानी है, शाम को उसे गिर देना वापस, फिर सुबह बनानी है, शाम को गिर देना है। आपको ऐसे 7 डेज करना है। 7 डेज के बाद जो वो मिट्टी गिरेगी ना, जो मिट्टी गिरेगी, वो मिट्टी को बहते पानी के अंदर आपने जल प्रवाह करवा देना। ओके, तो मैम डेली 15 ईंटें चाहिएंगी इसके लिए? डेली दीवार बनाओगे ना? क्या हो गया, इतना छोटा सा पाया? नहीं मैडम है तो छोटा, लेकिन ईंट का थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि आउटर में कितनी है कितनी नहीं, मैंने देखा नहीं है। नहीं, आप जरूरी नहीं है ना कि आप काउंटिंग देखो। अगर आपके 14 है, 15 है, 13 है, 12 है, आप 3 ईंट की बना लो, 4 ईंट की बना लो, क्या प्रॉब्लम है? 8 ईंट से बना लो। बट द मैडम की वॉल बनानी कहाँ पे है? बालकनी में? छत पे बना लो, बालकनी में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि छत तो मैडम फ्लैट्स में होती नहीं, हम लोग फर्स्ट बालकनी में बनाओ। डेली सुबह बनाओ, शाम को गिर दो, सुबह बनाओ, शाम को गिर दो। ट्यूसडे से शुरू करोगे, ट्यूसडे तक करोगे। गिराएंगे तो वो जो ईंट है जो हमने गिराई, उसी को दोबारा यूज करना है? हाँ, उसी को दोबारा यूज करना। लास्ट डे पे आपको वो ईंटें हटा के वो जो मिट्टी है ना, वो आपको करनी है। तो आपके काम के ब्लॉकेज भी खुलेंगे, और आपके काम के जो है आपकी नजर भी हट जाएगी वहां से, क्योंकि आपकी डेली इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, और आपका 9 नंबर भी चल। मैंने आपको पर्सनलाइज्ड रेमेडी बताई है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। मैडम मिट्टी का कहाँ गिरना है? मिट्टी को पहले सुबह बनाई रनिंग वाटर। हाँ जी, रनिंग वाटर में। मैम आपके आसपास कहीं रनिंग वाटर होगा ना? रनिंग वाटर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी वॉश बेसिन? नहीं, वॉश बेसिन में नहीं करना। बहता हुआ पानी, मतलब कि जैसे कोई वाटर, मतलब नदी हो गई, कोई नदी, झील हो गया, गंदे नाले में नहीं डालना है आपको। ओके ओके, ठीक है? और सुबह बनानी है, शाम को उसको तोड़ना है। सुबह बनानी है। कितने दिन तक करना है? 7 डेज तक। 7 डेज तक। तो मैडम एक साथ भी सारी मिट्टी को डालने जा सकते हैं, जैसे हिंडन वगैरह? मिट्टी आपने मान लो, जो अगर आपने शाम को घेरा उसे और उसकी मिट्टी बच गई, आप उसको दोबारा से लगा दो ना, पानी डाल के, क्या प्रॉब्लम? मिट्टी को डालना है, उसी मिट्टी को यूज। लास्ट वाले डे की जो आपको ना वो डाल। और ट्यूसडे से करना है स्टार्ट? यस। आपका मैंने पर्सनल ईयर के हिसाब से बताइए रेमेडी। ओके ओके, थैंक यू। 9 नंबर की रेमेडी है ना आपकी? प्लीज ये कुछ कस्टमाइज रेमेडीज होती है, कोई दूसरा ना करें प्लीज। ये मैंने आपको वेबिनार में बता दिया, तो इसको पर्सनलाइज मत करना प्लीज, क्योंकि मैंने मैडम से सारी चीजें पूछ के कर बताई है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि कुछ रेमेडीज यूनिवर्सल होती हैं जो हर काम में आती है, और कुछ कस्टमाइज होती है जो पर्टिकुलर क्लाइंट के परेशानी को देखकर ली जाती है। तो ये जो अभी मैडम ने बताई थी वो पर्टिकुलर कस्टमाइज रेमेडी है। तो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा कि किस तरीके से आप भी रेमेडीज बना सकते हो, कौन सा चीज कौन से प्लेनेट को और कौन सी चीज किस जगह पे काम आने वाली है, वो पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो प्लीज कॉल कीजिए, इस विद्या से जुड़िए, अपने आप को बेहतर बनाइए,
ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग ही है कि आप जब एक इस विद्या से जुड़ोगे तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चमत्कार आपको होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि छोटी छोटी रेमेडीज क्या होती है, इंस्टेंट काम करती है। जैसे जी जी मैडम बोलिए। जी पुरुषोत्तम जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो ये रेमेडी बताई है, ये जिन लोगों का 9 नंबर चल रहा है ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो ना करें। या जिसका 9 नंबर मान लो कि साइकिक या आपका डेस्टिनी नंबर है और उनको कैरियर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या उनको जैसे मैम ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, वो लोग कर सकते हैं, बाकी ना करें। पर्सनल ईयर 9 या उसमें से 9 बार। तो लाइफ के ऑब्स्टेकल या हर्डल्स आ रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। जी। और कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीर्वाद है, रेमेडीज कहीं ना कहीं जिंदगी की परेशानियों का हल है। हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, अपनी सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, और सबसे पहले अपने घर में होने वाली सारी परेशानियों को दूर कीजिए, लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और जुड़े रहिए जिस भी ग्रुप में है। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे और भी कोर्सेज आने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग मैडम का ज्ञान है, 15 साल का उनके ऊपर आशीर्वाद है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत ही अच्छा से सीखा है उन्होंने और आज तक सीखते आ रहे हैं। तो आप भी सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, जुड़े रहिए हमारे परिवार से। चित्रा मैम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने एक कीमती समय निकाल के अपने ही परिवार को और अपना ही परिवार समझ के दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। राधे राधे जी, राधे राधे एवरीवन। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण।